नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करते हैं हरियाली तीज व्रत 2024 में कब है, नहाय खाए से लेकर पारण तक का सभी नियम विधि आज की वीडियो में जानते हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य के लिए 3 काम जो है आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और पहली बार व्रत करना चाहती हैं तो ये व्रत आपको करना है या फिर नहीं। मायके से अगर आपको नहीं आ रहा साड़ी कपड़ा या कुछ भी, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हरियाली तीज व्रत जो है 2024 में 7 अगस्त दिन बुधवार को है। बुधवार के दिन आपको व्रत रखना है। मंगलवार के दिन आपको जो है नहाय खाए करना है। नहाय खाए का नियम विधि अच्छे से जान ले, क्योंकि मंगलवार के दिन आपको हेयर वॉश करना है। और सुहाग वाला व्रत जब भी हम लोग करते हैं तो उस दिन बाल नहीं धोया जाता है, अच्छे से समझ ले। भूल कर भी कोई भी अगर हम लोग सुहाग वाले व्रत करते हैं, चाहे तीज हो, जितिया हो या फिर कोई भी व्रत हो, करवा चौथ हो, तो भी हम लोग को उस दिन जो है बाल नहीं धोया जाता है। एक दिन पहले ही बाल का धोने का विधान है, नियम है। और उसके बाद से जब हम बाल धो लेते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। ठीक है, पहली बार अगर आप व्रत करती हैं तो ये व्रत जो है आप उठा सकती हैं। और इस साल का कोई भी व्रत जो है आप उठा सकती हैं। जब 2 मास वगैरह लगता है, अधिक मास 2 मास लगता है, तो व्रत नहीं उठाया जाता है नया। तो आप पहली बार कोई भी व्रत उठाना चाहती हैं इस साल में तो कोई भी व्रत आप उठा सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत उठाई हैं और मायके से कुछ नहीं आता है, क्योंकि नियम तो यही है कि मायके से ही साड़ी कपड़ा या कुछ भी दान का सामान जो आता है वो छुआ जाता है। फिर पैसा वगैरह लोग दे देते हैं, तो उससे भी हम लोग खरीद कर जो साड़ी कपड़ा है ले लेते हैं। समय पे ब्लाउज वगैरह स्टिच करवा लेते हैं, दान का सामान भी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर दूर दराज मायके है और नहीं आ रहा, या फिर किसी भी कारणवश से मायके से अगर सामान नहीं आ रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझ ले। जो भी आपका शादी, जिससे आपका शादी हुआ था, जिस साड़ी से, जिस लहंगे से, उसमें भी आप कोई भी सुहाग वाला व्रत आप कर सकते हैं। चाहे करवा चौथ हो, चाहे हरितालिका तीज हो या हरियाली तीज है, कोई भी व्रत आप उठा सकती हैं, कर सकती हैं। किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। या फिर आप नहीं खरीद सकती हैं किसी भी कारणवश से, तो उस साड़ी से आप पूजा पाठ व्रत कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पति के पैसे से भी आप कुछ भी साड़ी कपड़ा जो है वो खरीद सकती हैं। दान वगैरह का जो सामान है वो सब खरीद सकती हैं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, जैसे कि नहाय खाए आपका हो गया। नहाय खाए जो है मंगलवार के दिन 6 तारीख को है। और उस दिन आपको जो है व्रत नहाय खाए का हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के बाद आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। और रात्रि के समय यानी भोर के समय जो है सरगी खाने का विधान है, नियम है। तो सरगी जो है वो 3 बजे से पहले ही आपको 3 बजे तक आपको कर लेना है। यानी 3:30 या फिर 4 बजे तक आप न जाने दें, क्योंकि आजकल 3:45 से ही कौवा जो है आवाज़ देने लगता है। कौवे का आवाज़ जो है कानों में नहीं जाना चाहिए। इतना कठिन व्रत अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा पहले ही सरगी खा लें। सरगी में आप मीठा भोजन कुछ भी ले सकती हैं। ज़्यादा नमकीन वगैरह आप ना लें, क्योंकि नमकीन खाकर भी व्रत नहीं रखा जाता है। तो नमकीन ना खाएं आप। जैसे कि मेडिसिन वगैरह आपको खाना है वो आप खा सकते हैं। अगले दिन कहीं सर में दर्द हो जाता है या वॉमिटिंग वगैरह, अगर ज़्यादा खाना खा लेती हैं तो वॉमिटिंग वगैरह होने का भी डर लगा रहता है। तो ये सब ध्यान रखें। और ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है। ग्लूकोन डी वगैरह पी लें, नींबू पानी आप पी सकती हैं। ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर लें। या फिर आप चाहें तो प्लेन पानी पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, कॉफ़ी पी सकती हैं, जो भी आप चाहें सरगी के समय आप खा लें। ठीक है, और इसमें नियम यही है कि कौवा का आवाज़ जो है 3:30 से पहले ही आपको खा लेना है, ध्यान रखें। और ये भी याद रखें कि आपको ब्रश ज़रूर से ज़रूर करना है। ब्रश टंग क्लीन करके ही आपको सोना है। ऐसा नहीं कि सरगी खा लिया और किसी भी तरह सो गए। दांतों में जूठा जो है वो फंसा रह जाता है, इसीलिए अच्छे से ब्रश कर ले, अच्छे से टंग क्लीन कर ले और पैर हाथ धोकर ही आपको सोना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगले दिन जो है 7 तारीख को दिन बुधवार के दिन जो है आपको व्रत रखना है। व्रत जब आप रखती हैं तो सुबह सवेरे जो भी आपको घर का काम कर लेना है, हल्का फुल्का जो भी आपको काम कर ले। उसके बाद से स्नान वगैरह करने के बाद घर की जो देवी देवता है उसका पूजा पाठ आप कर लें। और संकल्प ले व्रत का, शिव जी के सामने पूजा हाथ जोड़कर, पार्वती माता के सामने हाथ जोड़ के अखंड सौभाग्य का आप संकल्प ले कि हाँ, ये 24 घंटे का जो व्रत का नियम है, जो विधि है, आप पूरी अच्छे से करेंगे। और संकल्प ले जिससे कि आपका सौभाग्य जो है अमर रहे, आपका सौभाग्य जो अखंड रहे, इस बात के लिए। और उसके बाद से आपको जो है पूजा पाठ जो है वो प्रदोष काल में किया जाता है।
तीज हो या फिर जितिया है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ये पूजा जो है, एक तो सुबह में हम लोग जैसे बाजी देवी देवता रहते हैं तो वो पूजा पाठ कर लें, और शाम के समय स्नान करने के बाद अच्छे से 16 श्रृंगार वगैरह कर लें। पैरों में महावर, बिछिया, नया वस्त्र पहनना है, कोरा वस्त्र जो होता है वही पहनना होता है, धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अगर कोरा नहीं है तो सादी जिससे हुआ है वो भी साड़ी आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से 16 श्रृंगार करके एक दिन पहले आप मेहंदी वगैरह भी आप लगा लें, तो 16 श्रृंगार जो भी है। और साथ ही आपको उस दिन जो है अपने सिंदूरा का भी पूजा करना है, और सिंदूरा का सिंदूर ही अपने मांग में भरना है, और पति के हाथ से भूल कर भी सिंदूरा का सिंदूर अपने मांग में ना भराएं। ऐसा माना जाता है कि पति के हाथ से सिर्फ 2 समय ही सौभागिन महिलाओं को मांग भरना चाहिए, एक तो जब शादी होता है, दूसरा जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तब। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन सब बातों का ध्यान जरूर से जरूर रखें, ठीक है। तो प्रदोष काल में जो है पूजा पाठ करें, अच्छे से पूजा पाठ करें। घर में अगर आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग यानी शिव परिवार का भी आप पूजा कर सकते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, या फिर आप जो फोटो है जैसे कि मैं पिक्चर में लगाई हूँ इस एक चौकी बना लेना, यानी चौकी इस तरह के रख के चारों कॉर्नर पे आपको केले का जो पत्ता है इस तरीके से आपको लगा लेना है, और शिव जी पार्वती जी का फोटो रखना है। शिव परिवार का भी आप फोटो रख सकती हैं। जो भी श्रृंगार से संबंधित समूचा जो 16 श्रृंगार है वो सब आप माता रानी को अर्पित करें, फल फूल जो भी है। शिव जी की पूजा में, माता पार्वती की पूजा में जो जो सामग्री है वो सब यहाँ पर आप अर्पित करें, और उस दिन आपको अपने सिंदूरा का भी पूजा ज़रूर कर लेना चाहिए। इस तरीके से आपका पूजा होता है। आप पूजा करने के बाद आप अपने पति को प्रणाम ज़रूर करें, घर में जो बड़े हैं उनको प्रणाम करें, और चौकी जो है उस दिन आपको हिलाना नहीं है, इसी तरीके से आपको रखे रहना है। अगले दिन यानी 8 तारीख को गुरुवार के दिन आप उठें, घर में जो भी हल्का फुल्का कार्य है करने के बाद, स्नान करने के बाद जो है आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके बाद यहाँ पूजा पाठ अच्छे से कर ले, और पूजा पाठ करने के बाद आप जो है घर में जो बड़े हैं उनको प्रणाम कर ले। पति को प्रणाम ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि जिनके लिए हम व्रत रखते हैं उनको प्रणाम करें, उनसे अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद लें। सास हो, ननद हो, जेठानी हो, जो भी है सबका प्रणाम ज़रूर से ज़रूर करें, और इस तरीके से आपका जो व्रत है वो पूर्ण हुआ। अब बात करते हैं पारण का। पारण कैसे करना है, तो पारण के लिए जो भी आप दान का सामान रखी हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो चावल वगैरह छूते हैं, बहुत सारे लोग अनाज छूते हैं, बहुत सारे लोग कुछ बनाकर पूरी हलवा वगैरह भी बनाकर छूते हैं। तो जो भी सामान छूने वाला है पहले आप निकाल कर रख लें, और उसके बाद दान का सामान भी जो है जो भी श्रृंगार से संबंधित है आपको ज़रूर से ज़रूर दान करना चाहिए। और ये दान जो है पंडित जी को दिया जाता है, या फिर जो ज़रूरतमंद है उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका व्रत जो है वो पूर्ण होता है। और बहुत सारे लोग जो है मुख में सबसे पहले जो है चौरठ लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी चौरठ ही लगाया जाता है, तो चौरठ ले ले, और वहाँ का जो एक प्रसाद है भगवान के पास जो आप चढ़ाएंगे वो प्रसाद अपने मुख में ले, पानी पिए, उसके बाद ही कोई चीज़ आपको ग्रहण करना है। यानी बहुत सारे लोग जो है कड़ी चावल, चने का सब्जी ये सब बनाते हैं, तो आपके घर का जो नियम है वो आप ज़रूर करें, और इस तरीके से आपका व्रत पूर्ण होता है। तो नहाए खाए से लेकर व्रत वाले दिन और पारण वाले दिन क्या क्या होता है हर चीज़ के बारे में मैं बता दी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, सवाल सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।